में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वल्ली। आज हम डिगलीपुर के एक गांव पे आए हैं जो कि कालीगढ़ एरिया में पड़ता है और वहां से हमें जो है चलकर आना पड़ता है करीबन 2 किलोमीटर और उसके बाद हम इस गांव में पहुंचते हैं और इस गांव का नाम है निश्चिंतापुर और यहाँ पे सिर्फ एक ही वर्ड है, वर्ड नंबर 9, जो कि अंडर PRI कालीघाट के अंदर आता है। तो आज हम यहाँ पे मैं निश्चिंतापुर निवासी, आज मेरा उम्र जो है 45 ईयर्स है। आज मैं आपका चैनल का माध्यम से सरकार को या एडमिनिस्ट्रेशन को मैं कहना चाहता हूँ क्यों आज हम बॉयकॉट में है, क्यों आज हम वोट नहीं डाल सकता, इसका वजह क्या है। ये जो क्वेश्चन है ये हम सरकार से करना चाहता हूँ, क्यों हम बॉयकॉट में आज है। पहला बात तो ये है कि आप लोग बाइकआउट कर रहे हैं। जी जरूर। इलेक्शन जो MP इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन होने वाला है, उससे आप लोग बाइकआउट कर रहे हैं। उससे बॉयकॉट कर रहा है। वही हम। उसका कारण क्या है? उसका कारण है आज 50-60 साल बीत चुका है, लेकिन आज तक हमें वही बात नाना को समझाया गया कि तुम्हारा रास्ता बन जाएगा, सिलेंडर थोड़ा बाकी है, हो जाएगा। उसी तरह बोलते बोलते मेरा अब्बा भी उसी तरह सुनते सुनते गुजर गया। आज हमको भी वही बात समझाया जाता कि थोड़ा काम बाकी है, थोड़ा सिलेंडर हो जाने से आपका ब्रिज बन जाएगा। लेकिन इसी तरह को ये हमको समझ में नहीं आया। लेकिन वो जो जियो कंपनी को हेक्टर का बाद में हेक्टर सिलेंडर हो जाता, क्योंकि वो जो अंडमान जो गठन किया वो मेरा अब्बा नाना ने गठन किया, उसको आज चलने के लिए थोड़ा रास्ता का सिलेंडर नहीं दिया जाता। लेकिन जो बाहर देश का कंपनी है उसको हेक्टर का बाद में हेक्टर सिलेंडर दिया जाता। ये किस तरह में हो जाता, किस तरह में क्या है, वही हम थोड़ा पूछने के लिए आपको चैनल रोड नहीं बनने का कारण सिलेंडर है। हमको तो समझाया जाता सिलेंडर है, लेकिन असली में क्या है वो तो हमको सिलेंडर कौन नहीं कर रहा है? सिलेंडर नहीं देता फॉरेस्ट। ऐसी ये तो रेवेन्यू एरिया है, तो फॉरेस्ट क्यों सिलेंडर करेगा? एरिया तो रेवेन्यू है, लेकिन जब 1 किलोमीटर 20 मीटर जो है वो फॉरेस्ट का ज़मीन है, वो रेवेन्यू का भी थोड़ा है, थोड़ा फॉरेस्ट का भी है और थोड़ा खाड़ी भी थोड़ा से है। वही सिलेंडर बोल के हम लोग को समझा के बुद्धू बना के वोट का बाद में वोट, इलेक्शन का बाद में इलेक्शन होते जाता और लेते जाता वोट और बोलते जाता कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, इस बार वोट कर दो, हो जाएगा। उसी तरह तक रेवेन्यू है उतना तक तो बना सकते हैं। जरूर, वो भी हम लोग AC सर से डिमांड किया। AC सर आया, वो कालीगढ़ से थोड़ा दूर 100 मीटर तक आके उन्होंने हम लोग को आश्वासन दिया कि जो है तुम लोग को 3 महीना के अंदर में ये जो 3 किलोमीटर रास्ता ये बना देगा और 400 मीटर जो फॉरेस्ट का है उसको रहने दीजिए। हम लोग मान लिया कि ठीक है, वो 3 किलोमीटर बना देने से भी हम लोग का बहुत है। लेकिन कहाँ वैसी सर उसी तरह बोल के चले गया, लेकिन आज तक वो रास्ता कुछ ना सिलेंडर का कुछ हुआ ना उसका काम कुछ हुआ। लेकिन वही धीरे धीरे आओ। वोट नहीं देंगे आपके गाँव? नहीं देंगे। कितना गुस्सा क्यों? गुस्सा हम लोग आज 70 साल हो गया, अभी तक से कोई रास्ता नहीं है। फिर कैसे हम लोग देगा? हर एक साल तो दे के गया। आज कितना साल 40 साल से देता है। हम लोग बोलता है हम लोग आप लोग का सब लोग हो जाएगा करके हम लोग का बैठाएगा। फिर हम लोग का ये साल बोला कि हम लोग वोट नहीं डालेगा। सब में कोई फर्क पड़ेगा वोट नहीं डालने से? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं। हम लोग इस साल नहीं देगा, हम लोग इस साल बैठे ही रहेगा। इराटा में 3 घर है, 3 घर में वो जगह रास्ता क्यों हुआ? वो जगह तो वोट नहीं डाला 1 साल। फिर तो लोग का रास्ता सारा बना के दिया। रास्ता ब्रिज भी हम लोग से बड़ा है, वो भी बड़ा बना के दिया। 3 घर का रास्ते, 3 परिवार का रास्ते। फिर हम लोग का इतना गाँव में इतना आदमी है, हम लोग का क्यों नहीं होता? वही हम सुनता, मेरा उससे गुस्सा है। अच्छा, कोई पर्टिकुलर पार्टी पे गुस्सा है या पूरा इलेक्शन पे गुस्सा है? पूरा इलेक्शन में गुस्सा है, सारा पार्टी से। हाँ, सारा पार्टी से। क्योंकि आप देखिएगा इस बार जो CPM होने दो, कांग्रेस होने दो, BJP होने दो, सब बोला। विष्णुपुर क्या बोला? जिस टाइम हम लोग स्ट्राइक किया था 10 दिन, वो दिन हम फोन किया, बोलता क्या हाँ तुम लोग का निश्चिंतापुर का हम जितना दिन जिंदगी जितना दिन है हम लोग का तुम लोग का निश्चिंतापुर में कुछ नहीं होगा। ऐसा बोला। क्यों विष्णु जी ऐसे बोले? हाँ बोला, बोल के फिर हम स्ट्राइक को सब लोग को बोला स्ट्राइक उठा दो और कुछ नहीं करेगा, ऐसा बोला। फिर उस दिन स्ट्राइक करे थे आप लोग? हाँ, कहाँ पे करे थे? वो कालीघाट में, कालीघाट का बगल सामने। अच्छा, आपको बोला गया कि स्ट्राइक उठाओ वरना रोड नहीं मिलेगा? उठाने में नहीं बोला, बोलता क्या हम लोग आने नहीं सकेगा, तुम लोग स्ट्राइक करने दो और नहीं करने दो, हम जितना दिन है हम रास्ता करेगा नहीं। फिर हम ही बोला जी ठीक है स्ट्राइक उठा दो, कोई नहीं आएगा। आया तो नहीं, खाली ऐसी सर एक बार आया, आके हम लोग को थोड़ा ये करके चले गया। और क्या बोलेगा? मतलब ऐसा क्या खुन्नस हो गया कि मैं रहते हुए आप लोग को रोड नहीं देगा? ऐसा निश्चिंतापुर से ऐसा क्या हो गया? उनको क्या गुस्सा है वो मालूम नहीं है। हम लोग को अभी तक से कोई बात बोला नहीं, कुछ नहीं।
ऐसा करके। और कांग्रेस हाँ। पार्टी से अभी जो एमपी है कांग्रेस पार्टी तो हम लोग को ये जगह बाशिंदा दिया जी, जो उस टाइम भक्त बाबू था वो जेठी का ऊपर बैठ के हम लोग बोला था, जो हम लोग को जो बाशिंदा दिया, आप कुछ ना कुछ करके फिर जाओ हम लोग का निश्चिंतापुर से, नहीं ना शाम धक्का मार के मंगर को खिलाएगा, ऐसा बोला था। फिर बोल के हाँ मेरा ऊपर ऐसा आकी देख के बोलता तुम लोग का निश्चिंतापुर में कुछ नहीं करेगा नहीं करके तो हम लोग सीपीएम पार्टी में हम लोग चले गया। हाँ चले गया। फिर ठीक है हम लोग सीपीएम पार्टी में हम लोग खाली प्रधान मेंबर लोग को बनाता, यही करता। और जो इलेक्शन है ना, ये वोट हम लोग ये जगह ही देता है उन लोग को। फिर ठीक है आप लोग हम लोग को थोड़ा देखना ना, इसलिए हम लोग गुस्सा से बोलता कि हम लोग नहीं करेंगे, ये साल वोट नहीं डालेगा, कि सब लोग को बोल दिया ये साल वोट नहीं डालेगा। चलो पेपर लिखेगा, लिख के हम लोग दे दिया। आप लोग अभी तक से वो का ये नहीं दिया हम लोग को अभी तक से। तो आपको लगता है आपका पीआर है जो पंचायत है, इन लोग सपोर्ट करेंगे इस चीज में? हाँ सपोर्ट तो करते है, सपोर्ट करने से लोग का उतना तो भारी का पैसा नहीं है पंचायत में, जो पंचायत से इतना काम करेगा। फिर भी वो लोग बोलता है हाँ एक साल में एक थोड़ा थोड़ा ये बाइकआउट जो डिसीजन लिया है गाँव, उसको सपोर्ट करेंगे? नहीं करेगा, नहीं करेंगे। नहीं हाँ कि और मेरा सवाल ये है, जो पंचायत है, जो प्रधान है, आप लोग ये वोट नहीं डालेंगे इस साल, उस चीज को वो लोग सपोर्ट करेंगे आपका प्रधान? हाँ करेगा, करेंगे। करेंगे। क्या लगता है उन लोग भी बाइकआउट कर सकते हैं? हाँ कर सकता, कर सकते हाँ कर सकता। ओके ठीक है। और कुछ इस व्यक्ति से बात करते हैं जो कि मेडिकल यानी कि हॉस्पिटल, इनको एक प्रॉब्लम हुआ था जिस वजह से इसको हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, जिसमें देरी हो गया क्योंकि यहाँ रोड नहीं है और कीचड़ के समय और ज़्यादा दिक्कत होता है, जिस वजह से इनका जो है आप देख सकते हो अब आज इनके पैर नहीं है। तो इनसे बात करते हैं। क्या होता है सर, आपका नाम क्या है? नारायण बिरेगी। जी बताइए क्या इंसिडेंट हुआ था? ऐसे ही सांप काटा था जंगल में, तो लेके जाने के टाइम मेडिकल प्रॉब्लम, तो जाने नहीं सका, रास्ता ब्रिज, वो टाइम ब्रिज भी टूटा हुआ था, वही लेने के लेट होने का कारण ऐसी बारिश का टाइम था। बारिश का टाइम था। और ये तो नॉर्मल हो गया होगा यहाँ पे? हाँ ये तो नॉर्मल है, अभी क्या करेंगे, रास्ता नहीं है, वही हम लोग छोटा टाइम से ऐसी सब कोई बच्चा लोग भी ऐसी झेलता है। अभी फैमिली है? नहीं फैमिली नहीं है। और ये कितना साल पहले हुआ? 26 साल हो गया। अच्छा, उसके बाद ऐसा कुछ हुआ नहीं, मैरिज वगैरह नहीं हुआ? नहीं, इस वजह से नहीं हुआ? हाँ ये भी तो एक प्रॉब्लम है ही, वो तो है जी। तो क्या बोलना चाहेंगे, क्यों नहीं हो रहा है रोड? फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है सरकार को कि किसी का टांग जा रहा है, किसी का जान जा रहा है, फिर भी इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है? तो आज बाइकआउट से फर्क पड़ेगा जब जान से फर्क नहीं पड़ रहा है? वो सरकार का लगता है इतना हम लोग का जितना वोट है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता होगा, यही प्रॉब्लम है। इसीलिए हम लोग इस साल वोट नहीं डालेगा, एडमिनिस्ट्रेशन को लेटर वेटर दिया। अब आपको भी मालूम है, पहले भी हम लोग धरना किए थे, तो हम लोग अभी सरकार का बस एक ही रास्ता है, वोट नहीं डालेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोग को। रास्ता ब्रिज होने से वोट कभी होएगा तो डालेगा नहीं उनसे हम लोग, और वोट डाल के कुछ फायदा नहीं है। अच्छा, एक होता है जो आपको पार्टी पसंद नहीं है तो नोटा में डालते हैं। लोटा में काउंट हम लोग, लोटा भी पसंद नहीं है, काउंटिंग हम लोग देगा ही नहीं। हम मेरा दिल का, ये मेरा गाँव वाला का से मेरा भी दिल का इच्छा है कि कोई जाके वो लोटा में भी ना डाले, क्योंकि पार्टी है जिससे आप लोग को उम्मीद ज्यादा था, लेकिन वोट करने के बाद पहले तो बहुत ज्यादा उम्मीद दी है, लेकिन बाद में फिर से हर पार्टी को नहीं, जैसे कि सरकार बीजेपी हम लोग का जो प्रधानमंत्री है उनको पास भी ये प्रॉब्लम का जानकारी है, तो वही पार्टी के ऊपर हम लोग को सबसे ज़्यादा भरोसा था, क्योंकि प्रधानमंत्री है, डबल इंजन का सरकार कहता है, फिर और भी बहुत कुछ उनका जो बात है उस हिसाब से हम लोग ये किया था, लेकिन उसमें भी कोई काम नहीं हुआ। सरकार एमपी हमारे यहाँ के एमपी तो आता ही नहीं जी, कोई जो बोलेगा सब झूठ बोलता वो लोग। अच्छा, बना क्यों नहीं रोड? क्यों बनाता, वही लोग ही जानता। वोट मांगने आते हैं ना? हाँ वोट अभी तो मांगने आता, अभी भीख मांगने आता। हाँ, तो आप लोग क्या जवाब दिए? हम तो बोल देता हम इन साल वोट नहीं देगा जी, नहीं देगा, वो किसी को नहीं देगा। भीख मांगे तो अपने भीख में कुछ दिया है, अपने आप लोगों ने कुछ दिया उनको रिप्लाई में? यही लिख के दिया हम लोग, सब कुछ लिख के दिया। अभी तक आप अभी दे रहे हैं तो भीख में बाइकआउट दे रहे हैं। हाँ? इलेक्शन बाइकआउट कर रहे हैं आप लोग? हाँ, इलेक्शन बाइकआउट करेगा हम लोग, यही है उनका भीख। हाँ। आप कितना साल से यहाँ पे? हम कितना साल से, 40 साल का ऊपर हो गया। 40 साल से यही बोल रहे बना के देंगे, तो इतना साल में अभी बाइकआउट करने का ये कहाँ से आया आप लोग आइडिया क्यों आया? हम लोग का गवर्नमेंट में इतना पानी से सब लोग जाता आता, अभी तक कुछ नहीं करके दिया। अभी बच्चा लोग जाता वो भी नहीं करता, यही करते 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 हम लोग तो गुजर जाने वाला है। अभी क्या करेगा वही सोचिए आप लोग, इसीलिए हम लोग तो जाता ही है। बच्चा लोग को थोड़ा देखभाल करके बना दे के जाएगा तो होएगा, ऐसी नहीं करने से नहीं होएगा।
व्यक्ति हमारे साथ आज जुड़े हैं, आप देख सकते हो। ये यहाँ बहुत साल से तो बसे हैं और यहाँ भी जितने भी लिखना पढ़ाई करना होता है, लेटर देना पड़ता, बार बार भागना पड़ता है, ये इंसान करते हैं। तो इनसे हम बात करते हैं, पूरे डिटेल्स में जानते हैं आखिर क्या चल रहा है यहाँ पे, कितना साल से रास्ता नहीं है, ये सब दिक्कतों का सामना कब से चल रहा है। देखिए, सबसे पहले आपको हमारा ओर से गाँव की तरफ से आपको बधाई कि आप लोग आए हैं हमारे यहाँ दुख सुख बांटने के लिए। और हम जो गाँव वाले, यहाँ के गाँव वाले जो आज डिसीजन लिया, बहुत सख्त डिसीजन है, क्योंकि 2024 का जो लोकसभा चुनाव में बैकआउट कर रहा है। इसका कारण क्या है? अगर कारण को हम बताएंगे तो सबसे पहले थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा कि निश्चिंतापुर सेटलमेंट हुआ 1960 में और आज 2024, ये 64 ईयर्स से यहाँ के लोग जो मिनिमम जो उनका जो अधिकार है, जो एक मानव अधिकार बोल के कोई चीज़ होता है कि उनको जीने का जो अधिकार है, और जीने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए स्कूल, मेडिकल, पानी, बिजली और सड़क। ये 5 चीज़ आज तक यहाँ कोई मुहैया नहीं कराया गया, सिवा बिजली और पानी का छोड़ के। आई थिंक इस सबका सोल्यूशन अगर रोड बनता है तो आपको इजी मिल जाता है, क्योंकि स्कूल भी कालीघाट बगल पड़ता है, मेडिकल जितना भी चीज़ आपको कालीघाट में मिल जाएगा अगर एक रोड बनता है। हाँ, रोड जो है ऐसा एक चीज़ होता है कि देखिए, यहाँ से अगर ये गाँव वाले कोई सब्जी उगाता है, कोई दाल उगाता है, सुपारी जो भी है, उसको बाजार लेके बेचना है और वहाँ से रोज़मर्रा का जो सामान खरीद के घर में ले आना है। तो एक मार्केट कालीघाट है, वहाँ जाने के लिए ब्रिज और रोड चाहिए। यहाँ के बच्चों जो प्राइमरी पास करने के बाद में सीनियर सेकेंडरी में जाना है तो वो कालीघाट है। कोई किसी को कोई प्रॉब्लम हो गया, कोई बीमार हो गया, कोई पेशेंट हो गया, तो उसको कालीघाट मेडिकल लेके जाना है, उसके लिए रोड चाहिए, ब्रिज चाहिए। यहाँ से अगर कोई थाना में किसी को कंप्लेंट लिखना है, कुछ भी होगा, कोई गंडगोल हो गया, तो वो भी थाना कालीघाट में है। अगर एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्ट है वो भी कालीघाट में डिपो है, और जो वेटनरी का जो फैसिलिटी है वो भी कालीघाट में ही होता है। हर चीज़ के लिए कालीघाट हमारा एक मेन पॉइंट है, और कालीघाट जाने के लिए रोड और ब्रिज एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसका बिना यहाँ का लोगों को जीना मुश्किल है। और एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत सालों से, जब से यहाँ सेटलमेंट दिया तब से हम लोग मांग करके आया, लिखित रूप से भी मांग किया है, प्राइम मिनिस्टर को लिखा, होम मिनिस्टर को लिखा, LG, ACD सबको लिखा है, और यहाँ का लोकल, यहाँ का जो MP जो बन के आता है उनको भी लिखा है, लेकिन आज तक इसका कोई फैसला नहीं हुआ, ना कोई काम सही ढंग से हुआ, आज भी अधूरा है, ना ब्रिज का कोई परमानेंट सेंक्शन हुआ, ना रोड का। जब भी हम लोग मांग करते हैं तो बोलते हैं NOC। देखिए, NOC किस बात का है? 1960 में सेटलमेंट दिया और कोर्ट से ऑर्डर आया 2002 में। 2002 में कोर्ट का ऑर्डर आया कि बिना NOC का कोई काम फॉरेस्ट या रिजर्वेशन में काम नहीं कर सकता है। लेकिन 2002 का पहले क्यों नहीं किया, इसका जवाब कौन देगा? वो टाइम जैसा 91 में खाड़ी में जो रास्ता आप लोगों ने देखा, जो चल के आया, खाड़ी के अंदर से रोड बना, वो 91 में बना। खाड़ी को काटा, मट्टी काटा, कोई आके पूछा नहीं, क्योंकि कोर्ट का कोई ऐसा ऑर्डर नहीं था कि NOC की ज़रूरत है। तो अगर उस टाइम बनाया जाता है तो कोई NOC का ज़रूरत नहीं था। जब नहीं बनाया तो अभी बहाना देखिए, एक भैया ने बताया कि जियो को परमिशन दिया जाता है, निकोबार में जाके देखिए हज़ारों एकड़ खाड़ी को काट के वहाँ डेवलपमेंट किया जाता है। लेकिन निश्चिंतपुर का सेटलमेंट एरिया में ये छोटा सा काम के लिए आपको तो डीम फॉरेस्ट का NOC हो गया, सॉइल टेस्ट हो गया, उसके बाद में आपको जो खाड़ी है, जहाँ खाड़ी है ही नहीं, ऑलरेडी रोड कच्चा रोड है, फिर भी वहाँ पे जब रिकॉर्ड बोलता है कि 0.53 हेक्टेयर ज़मीन जो मैंग्रोव एरिया पड़ता है, उसका NOC कौन देगा? भारत सरकार को देना है, अन्ना एडमिनिस्ट्रेशन का देना है। एक जापान, कोरिया और इंडोनेशिया तो आके नहीं देगा ना। हम इस देश का नागरिक है, गांव का नागरिक है, हमारा अधिकार है। हमें ये एक मेन काम जो सबके लिए, ज़िंदगी के लिए बहुत अहमियत रखता है, उसके लिए ये छोटा सा NOC क्यों नहीं हो रहा है? इसके लिए जिम्मेवार सरकार है, एडमिनिस्ट्रेशन है। इसलिए गांव के लोग आज गुस्सा में है, उनका पास में और कोई रास्ता बचा नहीं है। इसलिए आज इन्होंने बहुत कठिन एक सिद्धांत लिया कि इन लोगों ने इस लोकसभा चुनाव को बाइकआउट करेगा। तो क्या लगता है, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है सरकार को? क्योंकि यहाँ ज़्यादा वोट तो है नहीं, वैसे देखा जाए तो 300 या 150, और बहुत सारे लोगों को कान में पहुँच भी गया है कि आप लोग बाइकआउट कर रहे हैं, फिर भी कोई रिएक्शन नहीं रहे। तो कहीं ना कहीं वोट एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है, तो आप अगर सही जगह इसे देते में भी काम हो सकता है। देखिए, जब हम लोग इतना आवाज़ उठाया, लिखा, एडमिनिस्ट्रेशन को लिखा, प्राइम मिनिस्टर को लिखा, सबको लिखा, कुछ काम नहीं हुआ, तो हमारा जैसा एक अधिकार है वोट देने का, एक मौलिक अधिकार है। लेकिन हमें अधिकार के बाद में हम अपना भी एक अधिकार होता है कि हमें रोड चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, सड़क चाहिए, ब्रिज चाहिए। जब
हमारे अधिकार को नहीं मिलता है तो हम वोट प्रयोग करके फ़ायदा क्या। बहुत सारे रिकॉर्ड है, जैसे आपको नींबू डाला में एक बार हुआ, एक बार बोटबिहार में हुआ, बाइकआउट का बाद में, वोट बाइकआउट के बाद में वहाँ पे वो समस्या का समाधान हुआ। डेथ भी हुआ, हमने सुना जो ब्रिज है सामने वहाँ काफ़ी सारे डेथ हुए मेडिकल लेके जाते समय। हाँ, यहाँ से 4 आदमी उठा के संगम में लेके मेडिकल पेशेंट को लेके जाने का रास्ता में डेथ हुआ, 3 पेशेंट मर गया और एक जन को तो मगर खा गया और एक जन को आधा खाया लेकिन वो कैसा भी बच गया। ये परिस्थिति में हम आखिर में, क्योंकि हमको मालूम है कि देश में चुनता है, जनता को चुनता है, जनता चुनता है सरकार को जिम्मेदारी होता है इस जनता के लिए कुछ काम करना है, ब्रिज बनाना, रास्ता बनाना, ये सारे काम उनका फौज बनता है। लेकिन जब होता ही नहीं है, 60-65 सालों से नहीं होता है, तो लोग आज अपना आवाज़ को और भी बुलंद करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन तथा सरकार को पहुँचाने के लिए गुजर गया, लेकिन अभी तक रोड नहीं बनता। फिर हमारा गांव का बस ही सब डिसीजन लिए कि ये साल हम लोग हर साल देता, लेकिन ये साल हम लोग वोट नहीं करेंगे। इसके वजह से, ये रास्ता का वजह से हम लोग का ये वोट बॉयकॉट कर रहा है। आप कौन सा पार्टी से हैं? देखिए, मैं CPIM पार्टी से बिलोंग करते हैं। CPIM पार्टी के उम्मीदवार आप? हाँ जी, वार्ड मेंबर। हम वार्ड मेंबर बनने के बाद हम प्रधान से मिल के DC सर को, AC सर को, फिर ऊपर तक हम प्रधान के साथ कोशिश किया। हम लोग आज तक भी कोशिश करते हैं, लेकिन इसका कोई अच्छा सॉल्यूशन आज तक हम लोग नहीं मिला, पंचायत से भी नहीं मिला। अच्छा, स्पॉट पे कोई सरकारी ऑफिसर आए हैं यहाँ पे? आए सर, मैडम देखिए, पहले DC सर भी हम लोग इधर आके आश्वासन देके गए कि हाँ तुम लोग का रोड बन जाएगा। स्पॉट पे आए थे बहुत पहले, आज से शायद 5-6 साल पहले आए थे, लेकिन हम लोग आश्वासन देखे कि हाँ ये रोड बन जाएगा, सब कुछ हो गया, लेकिन हम लोग का रोड आज तक नहीं बना। सार लोग भी हम लोग से झूठ बात बोलता है, नेता लोग हम लोग से झूठ बात बोलता है, हम लोग पंचायत से कोशिश करते हैं, वो भी सक्सेस नहीं होता है। फिर कैसे करेंगे? इसी की वजह से हम लोग बीच में एक लेटर भी लिखा है, हम लोग गाँववासी, एक आपका 5 को भी लिखा, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, DC, AC और भी ऐसी हम लोग का 5-6 को जिनका हम लोग दिया है गाँववासी, लेकिन उससे भी हम लोग का कोई अभी तक कोई नहीं आया कि आप लोग का क्या कारण है। उसमें भी हम लोग लिखा है कि हम लोग वोट बायकॉट कर रहे हैं। लेकिन आपको लगता है यहाँ कितना वोट होगा? देखिए, हम लोग को वोटर बहुत है, लेकिन फिलहाल हम लोग का शायद 300 तक है, लेकिन अगर हम लोग का गाँव का लड़का लोग बाहर नहीं जाता होने से और भी हम लोग का पॉपुलेशन ज़्यादा रहता था, क्योंकि यहाँ के कोई हम लोग का कर्म समस्या नहीं है। कोई भी काम अगर कुछ करना पड़ता तो यहाँ से कालीगढ़ जाना पड़ता है, लेकिन कालीगढ़ डेली जाना आना हम लोग को संभव नहीं होता बच्चा लोग, इसलिए सर बाहर चले गए। तो आपको लगता है कोई फ़र्क पड़ेगा 300 वोट अगर नहीं? जितना हमें पता चला है यहाँ पे जब नेता आते हैं, पब्लिक मीटिंग करते हैं, तो उनका कानों का खबर तो चला ही गया है कि यहाँ निश्चिंतापुर से जो है आप लोग ভোট নাও, ব্রিজ রাস্তা সব কিছু দাও, ভোট নাও, আর নয়তো ব্রিজও নাই, আমাদের ভোটও নাই। ब्रिज दो वोट लो, ब्रिज दो वोट लो, ब्रिज दो वोट लो, ब्रिज नहीं वोट नहीं, ब्रिज नहीं वोट नहीं, वोट नहीं, नो रोड नो वोट, नो ब्रिज नो वोट, नो रोड नो वोट, नो रोड नो वोट, वोट बनेंगे तब, नो रोड नो वोट, रोड नहीं ब्रिज नहीं, नो वोट नहीं, वोट नहीं, वोट नहीं, रोड नहीं, वोट नहीं, ब्रिज नहीं, वोट नहीं, वोट नहीं, रोड नहीं, वोट नहीं, रोड হবে তো ভোট হবে, ভোট হবে, রোড হবে, ভোট হবে, ভোট আর রোড না হলে ভোট হবে না, वोट देंगे तब रोड बनेंगे तब। जैसे कि हम पूरे गांव वाले से अब बात किया, आपने सुना कि इनका दिक्कत क्या और ये लोग क्यों जो है इस बार के लोकसभा MP इलेक्शन को बाइकआउट कर रहे हैं, और ये जेन्युइन इशू है और इनके पास कोई उम्मीद रहा ही नहीं। ये कह रहे कोई पार्टी नहीं, कोई सरकार नहीं, हमारे पास हमारा एक पावर है वोट देने का, वो हम नहीं देंगे, क्योंकि हमारा बातें ही जब कोई नहीं सुन रहे तो हम क्यों वोट दें। और हमने दिखाया था कि आते वक्त हमें कितना दिक्कत हो रहा था, तो हम उसे महसूस कर रहे हैं आज, और ये करीबन 60 सालों से इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं और काफ़ी सारे जाने गंवाए हैं। हमने देखा कि इनका भी देख सकते हो टांगे नहीं है, ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ है और ये यहाँ पे नॉर्मल हो चुका है और लोग यहाँ पे अनदेखा कर रहे हैं, सरकार यहाँ पे अनदेखा कर रहा है। यहाँ पे सेटलमेंट जब दिया गया है तो लोगों को क्यों रोड नहीं दिया जा रहा है, किस वजह से यहाँ पे इनको यहाँ बैठाया है? क्या वो वहाँ से उड़कर आएंगे या फ्लाइट दिया जाएगा उनका, वो कैसे वहाँ से यहाँ तक यहाँ पर वो आएंगे, जाना आना करेंगे? तो सरकार इससे सीरियसली क्यों नहीं लिया जा रहा है? और इलेक्शन का 5 दिन और पूरा गांव जो है इलेक्शन को बाइकआउट कर रहे हैं, जहां सरकार ये कहता है कि एक वोट
जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है उसे सोच समझ कर दिया करें और उसका यूज़ करें। और यहाँ पर करीबन 300 वोट जो है आज बाइकआउट कर रहे हैं। क्या इससे कोई सरकार को फ़र्क पड़ने वाला है? क्या इससे कोई पॉलिटिशियन को फ़र्क पड़ने वाला है? और इनका जो नारा है नो रोड नो वोट, नो ब्रिज नो वोट, क्या इस पर कोई एक्शन होता है? आइए देखते हैं और हमारा बात जो है सरकार को पहुंचाना चाहेंगे, जबकि हम यहाँ पर पहुंचे हैं आज सुबह। क्या होता है, क्या ये 5 दिनों में इनसे आके कोई मिलता है या ये बाइकआउट जो मामला इन्होंने उठाया वो हटता है? तो हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए वी न्यूज़। धन्यवाद।